कतियूर घाटी के दूरस्थ क्षेत्रों में जहां सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की स्थिति बहुत नाजुक है, उस क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग की सफल उड़ान और लैंडिंग से एक और जनता खुश थी। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू बहुत स्याह है। कतियूर घाटी के खुमटिया गांव में जब पैराग्लाइडर आसमान से जमीन पर उतरे तो लगा जैसे विकास के नए पंख लग गए हों। लेकिन ये उत्साह तब फीका पड़ गया जब लोगों ने अपने फोन निकाले। दुनिया जहां 5G और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, की बात कर रही है, वहीं लाहौर घाटी के 8 गांव आज भी अनियमित नेटवर्क जोन में हैं। बागेश्वर से 22 और गरुड़ से 25 किलोमीटर दूर इन गांवों में संचार व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। घाटी में 3 मोबाइल टावर तो खड़े हैं, लेकिन वे महज लोहे के ढांचे या शोपीस बनकर रह गए हैं। यदि कोई बीमार हो जाए तो 108 एम्बुलेंस को फोन करना भी युद्ध जीतने जैसा है। आज लाहौर घाटी में पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग थी। एक बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पर हुआ, 13 पायलट उतरे। लेकिन लाहौर घाटी के इस खुमटिया और दाड़िम खेत वाले पूरे क्षेत्र में, या कहें कि लाहौर घाटी के पूरे क्षेत्र में किसी प्रकार की कम्युनिकेशन की कोई सुविधा नहीं है। BSNL का एक टावर यहाँ पर लगा हुआ है, वो भी कभी चलता है तो कभी बंद रहता है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ के ग्राम प्रधान और स्थानीय जन अपनी समस्या के बारे में, उनको सुनते हैं और इस आवाज को जरूरी माध्यमों तक पहुंचाने का हम प्रयास जरूर करेंगे। क्या नाम है सर आपका, और अपने इस क्षेत्र के बारे में किस समस्या का आप आज जिक्र करना चाहेंगे? सर, मेरा नाम नवीन जोशी हुआ। मैं इसी क्षेत्र का लाहौर घाटी का रहने वाला हूँ। हमारे क्षेत्र में बहुत दिक्कतें हैं, नेटवर्क की काफी समस्या लगा हुआ है टावर यहाँ पर, जो कि केवल 4G है। 4G, ताकि जो छोटे वाले कीपैड फोन है हमारे पास, इस पे नेटवर्क नहीं आते। हमारे गांव में घाटी में लगभग बुजुर्ग लोग, महिलाएं हैं, वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम करते हैं। ये केवल 4G है। अब इस पे कौन नेटवर्क का दिक्कत है बहुत ज्यादा। इस पे आएगा नहीं, 2G और 3G कनेक्ट नहीं है, केवल 4G है ये। और 4G भी ढंग से चलता नहीं है, कभी बंद है कभी चालू है, बरसात में बंद हो जाता है। कौन सी कंपनी का टावर लगा है? BSNL का टावर है। कब लगा था सर ये लग गया था, कब लगा था सर? हो गए 1-2 साल हो गए इसको लगे। उसके अलावा कोई कम्युनिकेशन की सुविधा यहाँ पर नहीं है? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। हमारे काफी दिक्कत है। मेरा जन सेवा केंद्र है, वहाँ पर भी हम गरुड़ से इंटरनेट की सुविधा लेते हैं, तो हमारा इसमें कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो एक तरह से अगर कभी रात्रि को कोई दिक्कत हो गई, आपातकाल कुछ ऐसी परेशानी होगी तो आप संपर्क कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर हमको निजी वाहन से कभी 108 को भी कॉल करेंगे तो वो भी नहीं हो पाता है। फिर हमको निजी वाहन से हमको अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। तो यहाँ से बागेश्वर कितना है? यहाँ से बागेश्वर 22-23 किलोमीटर। और गरुड़? गरुड़ 25 किलोमीटर। और इस बीच कोई कनेक्ट कम्युनिकेशन आपके यहाँ पर है नहीं? कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो आपने कभी जनता दरबार में या तहसील में कभी कुछ अपनी आवाज पहुंचाई? कई बार दे चुके हैं, लेकिन बोला जाता है कि हो जाएगा, लेकिन अब तक होता नहीं है। तो अभी एक टावर है यहाँ पर BSNL का जो कभी कभी चालू रहता है? 2-3 टावर इसी घाटी में ऊपर के निगाहों में भी। तो आपको सेवा नियमित नहीं है? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू दानू, मैं ग्राम प्रधान बेगांव कालारोड है जी। जी देखिए, हमारे घाटी में पैराग्लाइडिंग का प्रोग्राम हुआ। इतना बड़ा प्रोग्राम हमने रखा था, जिसे हमें मंजूरी मिलने के बाद यहाँ पे आयोजन किया गया। और आयोजन करने में बहुत सारी दिक्कतें सर सामना फेस करना पड़ा। जो मेन जो हमारा संचार सुविधा है, जो हमारी कनेक्टिविटी है, जहाँ से टेक ऑफ हो रहे, जहाँ लैंडिंग हो रही, वहां तक हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमें टाइमिंग का कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो हमारा यही है कि हम ये BSNL का एक 4G टावर लगा है 2-3 साल से, और काफी हम धरना में भी रहे, धरना में भी बैठे, और उसके बाद आपका मुख्यमंत्री तक भी इसका विज्ञापन दे चुके हैं, DM के पास कितने बार जा चुके। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एक 4G का ये टावर हमें एक दिखाने के लिए, एक बहलाने के लिए, एक चुनावी के टाइम पर जरा सा हमें एक मुद्दा रहता है, तो उसको दिखाने के लिए इन्हें कुछ दिन, ये 15 दिन ऑन रहता है, 15 दिन ऑफ रहता है। 15 दिन ही हमारा हेलो हाई होती है। और उसमें भी ये छोटे यहाँ पे ऐसे दुरुस्त गांव है जहाँ पे कीपैड का भी यूज कर रहे हैं, महिलाएं बहनें जिनको एंड्रॉइड वर्जन की टैब काम नहीं करता। तो अब इसमें सिग्नल आते नहीं है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिग्नल आते नहीं। हमें 2-2 3-3 फोन रखने पड़ते हैं। कोई भी अगर हम अभी हमें ग्राम प्रधान कोई ऑफिशियल काम करना है तो हमें एंड्रॉइड करना पड़ेगा, अगर लोगों से संपर्क करना तो कीपैड वाले से हमें संपर्क करना। तो हमें यही, मैं एक आपके न्यूज के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी इस लाहौर घाटी को
बेहतर करने का काम करेंगे शासन प्रशासन। तो हमारी यही विनती है और हमारे ऐसे प्रोग्राम काफी हमारे लाहौर घाटी में अभी कल कोई एक प्रोग्राम है हमारा जखेड़ा में मॉकड्रिल आपदा से रिलेटेड। तो हमारी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, हमारा संपर्क ही नहीं रहेगा, एक लोग दूसरे से हम जुड़ नहीं पाएंगे तो हमें पिछड़े के पिछड़े ही रह जाएंगे। और लाहौर घाटी बेल्ट इतनी वैली है, ये इधर से लगा लीजिए जाग हड़बाड़ पंद्रपाली से सिद्ध विनायक तक, लेकिन इस वैली को अभी तक नजरअंदाज किया है सरकार। तो हमारा यही गुजारिश है आपके मीडिया के माध्यम से, मैं विनती करता हूँ मुख्यमंत्री से विनती करता हूँ कि हमारी ये दूरसंचार सुविधा हमें सुचारू करें और हमारी जो माताएं बहनें जो भी डिलीवरी का टाइम हो या आपदा के टाइम हो, आपदा के टाइम पे सर बहुत फेस करना पड़ता है कि आपदा आ जाती है, हमारी कनेक्टिविटी होती नहीं है, हमें उनको फैसिलिटी मिल नहीं पाती है आपदा के टाइम में। तो हम ऐसे सी के क्या करेंगे इस घाटी में। तो आप के माध्यम से मुख्यमंत्री को जिसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी लाहौर घाटी को एक बार आप देखिए और दूरसंचार से जोड़ने का कष्ट करें।